गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं शाम को कोई ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ बोल, आकाश कुछ बोल रहा है। तो हाँ, क्या बोल रही थी भूल गई। तो आज सैटरडे था, आज ट्यूशन नहीं था और बाज़ार जाना था क्योंकि बिल्ली पैसे भेजी थी कि अंश वंश के लिए ट्राउज़र लेना था। टी शर्ट मैंने फुल ले लिए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाई थी। तो स्पेशली मुझे ट्राउज़र के लिए ही जाना था कि हाँ लेकर रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर हर हफ्ता एक जैसा पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है मैं आगे सामने हफ्ते में मैं ना जा पाऊँ, बिज़ी रहूँ किसी काम के लिए, तो इसीलिए अभी मैं सोची कि जाकर ट्राउज़र ले आती हूँ। और मैं उनको बोल के आई, बहुत पुराना दुकान है हमारे यहाँ का। रिशु जब से हुआ है, रिशु जब से जन्म लिया, पैदा हुआ हमारे यहाँ, और मैं यहाँ पे आई हूँ जब से, और मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी, मैं कुछ कुछ ख़रीदने लगी राहुल के लिए, तब से मैं उस दुकान में जाती हूँ। एक्चुअली वो भी हमारे कास्ट के हैं और पहचान वाले हैं, तो बहुत अच्छे हैं। तो मैं उन्हीं के दुकान से राहुल का, फिर जब रिशु के पहले होने से पहले जब रिशु का पापा का शादी हुआ यहाँ, तो फिर उनके लिए भी शर्ट पैंट टी शर्ट वगैरह, फिर रिशु हुआ उसके कपड़े, फिर मिली के हस्बैंड के लिए, फिर अंश हो गया, ऐसे करके राहुल का तो हमेशा ही मतलब वही दुकान से। और पहले ना उनके यहाँ सूट भी मिला करता था, उस समय सूट बनवा के पहनना होता था क्योंकि ऑनलाइन थी नहीं वो सब, जो है अभी हम लोग ख़रीद पाते हैं। तो उनके दुकान से ही मैं, मिली, फुचकी, हम लोग तीनों बहन अपना अपना सूट खरीदते थे, और बहुत सारा सूट खरीदना होता था क्योंकि मिली फुचकी कॉलेज जाया करती थी, मेरा भी ट्यूशन जाने के लिए। और मैं शुरू से बहुत कपड़े की शौकीन हूँ, मुझे कपड़े खरीदना पसंद है। आस वाले घर में भाभी शंख बजा रही थी। ये नहीं कि मुझे महंगे कपड़े चाहिए, नहीं, मैं हमेशा से रिजनेबल प्राइस में और अच्छे दिखने वाली कपड़े लेती हूँ। और भगवान की कृपा से मुझे ऐसे कपड़े मिल भी जाते हैं कि जो मेरे हिसाब से, जो मैं ले सकती हूँ, जितना मैं कैपेबल हूँ, जितने पैसे हैं मेरे पास, और अच्छे भी होते हैं मेरे सूट। और अभी भी सेम वैसा ही, मैं जो भी ऑनलाइन कुर्ती पैंट सेट मंगवाती हूँ या जो कुछ भी, सारे मेरे औकात के अंदर के ही होते हैं, क्योंकि औकात के बाहर पैसे कहाँ से ला सकती हूँ, कहाँ से पा सकती हूँ। और लेकिन मेरे कपड़े अच्छे होते हैं, तो इसीलिए मैं गीतांजलि से ही हमेशा लेती हूँ। और अगर उनके पास कुछ पैसे जैसे उधार रह भी गए, मान लीजिए मैं 2000 के कपड़े ली तो 1500 के लिए, तो बाकी फिर मैं बाद में 10-15 दिन में जब भी होता है जाके मैं फिर पैसे पूरा दे आती हूँ। तो इसलिए मैं वहीं से लेती हूँ, और इतने सालों का एक पहचान बन गया है, एक लेना देना हो गया है, बहुत ट्रस्ट भी है उन्हें मुझ पर और हमें उन पर। तो उसी दुकान से लेकर आई हूँ, और ये बोल कर आई हूँ कि अंशवंश सबको पहचानते हैं हमारे घर के जितने बच्चे, कि अंशवंश अभी नहीं, फरवरी में आने वाला है। तो अगर कुछ भी हुआ साइज़ में प्रॉब्लम, बड़ा या छोटा, तो फिर मैं मामा बोलती हूँ उनको, कि तो फिर मामा बोले कि हाँ तुम लेकर आना और मैं रिटर्न कर दूँगा, और जो भी हो एक्सचेंज करके अपना ले लेना। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अंशवंश के लिए जो मैं ट्राउज़र लाई। स्पेशल और कोई काम था नहीं, तो ये ट्राउज़र्स मुझे अच्छे लगे, और ऐसा ही पहनना अच्छा लगता है बच्चों को टी शर्ट के साथ। ये अंशवंश भी देख लेगा, मैं तो अपना हिसाब से लाई हूँ। हम अब ना, वो लोग बड़े हो गए ना, और फ़ोन में देख के पता नहीं चलता कि कितना बड़ा हुआ है, सामने से देखी नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। पर मैं 11 से 12 साल का ही बोल के ली हूँ, तो फिर मामा बोले कि ये ले जाओ, ये ठीक अच्छा है, हो जाएगा ये साइज़। और अगर नहीं हुआ फिर मुझे लेकर जाना होगा इसको एक्सचेंज करने के लिए। तो मैं 4 ली हूँ, ऐसा 2 सेम है, एक ऐसा, और फिर एक ये भी सेम वैसा है, ये देखिए ब्लैक और इसके स्ट्राइप स्काई ब्लू के हैं। और एक ये है, ये नेवी ब्लू है, और नेवी ब्लू में इसके स्काई ब्लू स्ट्राइप्स हैं। और
ये ब्लू तो है पर थोड़ा सा अलग सा है, पेट्रोल ब्लू इसको वही बोलते हैं। तो ये है 4 टी शर्ट। बाबू तुम लोग देख लो अंशवंश, 2 सेम है और 2 अलग है। 4 ये हो गए 4 पजामे। तो 4 पजामे मैं लेकर आ गई हूँ। 2 जैकेट हो गए हैं, एक सेट आ गया है, एक का दूसरे का सेट आने वाला है। 4 फुल स्लीव टी शर्ट्स हो गए और 4 फुल स्लीव्स का टी शर्ट मंगवाना होगा और सॉक्स मंगवाना होगा। 6 पेयर सॉक्स मैं ऑनलाइन ले लूँगी। ये मैं ना दुकान से इसलिए लाई ताकि जब तक वो लोग आएंगे तब तक भी मैं इसको, अगर नहीं आया साइज़ में तो मैं चेंज कर सकती हूँ। पर ऑनलाइन तो यही होता है कि 10 डेज़ रिटर्न पॉलिसी होता है, फिर उसके बाद रिटर्न होंगे नहीं। तो मैं इसलिए यही सोचकर इसको मैं दुकान से लेकर आई हूँ। तो ये था मेरा बाज़ार जाने का मकसद। और बाज़ार से आते हुए ना स्ट्रीट पे एक अंकल बैठते हैं, पहले अंकल बैठते थे, उनके पास लड़कियों के ईयर रिंग्स, नेल पेंट, क्लेचर, बिंदी, चूड़ियाँ, ऐसे ही सामान हुआ करता है। नेल पेंट रिमूव करने वाला, टिशू वाला, जो भी हो ये सब सामान उनकी एक मतलब सड़क के ऊपर ही वो एक बिछा के उसमें लगाते थे। पर अभी पीछे का एक दुकान जहाँ कुछ और ही था, तो वो लगता है उन्होंने छोड़ दिया है और वो अंकल उसको ले लिए हैं। अब थोड़ा बड़ा सा करके उन्होंने एक दुकान खोला हुआ है। तो मैं जब भी जाती हूँ वहाँ से गुज़रती हूँ, वहाँ अच्छे अच्छे रबर बैंड्स दिखते हैं जो कि मैं लगाती हूँ। मैं हमेशा प्लेन में ही लगाती हूँ रबर बैंड, लेकिन जब भी बाज़ार जाती हूँ ना, तो अभी अंकल के 2 बेटे भी हैं, तीनों मिलकर दुकान चलाते हैं। और अब वो दुकान काफ़ी प्रोग्रेस होने लगी है, दुकान में बहुत ज़्यादा सामान आने लगा है। और अब दुकान में आप जाओगे तो आपको अच्छी सामान भी दिखने लगी। तो मैं वहाँ से हमेशा जब भी आती हूँ जाती हूँ तो रबर बैंड लेती हूँ। तो आज मैं ये 2 कलर के रबर बैंड ली हूँ, मरून और येलो। और मेरे पास कितने सारे रबर बैंड हैं मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 मिनट, मैं अपना बॉक्स लेकर आती हूँ रबर बैंड वाली। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे रबर बैंड। इस टाइप के रबर बैंड मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास एक ऐसा सूट था, तब मैं ये ली थी, लेकिन वो सूट काफ़ी बार पहन चुके थे। तो हमारे यहाँ ही रहती है एक लड़की है और एक नर्सिंग होम में है जो वो काम करती है, उसकी मम्मी भी, तो माँ लोग के साथ में वहाँ स्वीपर है। तो उनकी बेटी को भी मैं कपड़े, हम लोग हमेशा से दिया करते हैं, तो मैं उसको दे दी थी। पर ये मैं अभी तक रखी हूँ, कभी कभी मैं इसको बांधती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये मैं साड़ी, ये मेरे साड़ी का है, मतलब ये मैं साड़ी बनवाई थी, ब्लाउज़ बनवाई थी, तो उसमें से बच गए थे। तो मैं जिसके पास हम लोग सिलवाते हैं ना ब्लाउज़ वगैरह, नीलम, तो मैं उसको बोली थी कि एक ऐसा टाइप का बना देने के लिए। तो जब मैं वो साड़ी पहनती हूँ तो इसको मैं पौनी में लगा लेती हूँ, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का। और एक ये मरून जो थोड़ा बड़ा साइज़ में, इसको आप जूड़ा बांध के भी लगा सकते हो। और ये ये सब सारे रबर बैंड ना मैंने उन्हीं के दुकान से लिए हैं। एक ये है स्काई ब्लू, फिर एक ये है, ये सब प्रिंटेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी घर में कोई छोटी बच्ची आती है, जैसे प्रिंसी आती है, आप लोग प्रिंसी को जानते हो, मैंने उसके साथ वीडियो बनाए हैं, ब्लॉग बनाए हैं। तो कभी ऐसा मन करता है कि कुछ कहीं जाने के लिए रेडी हो रही है या फिर कभी बांध के ना आई हो, तो मैं इसमें से लड़कियों को बांध भी देती हूँ। एक ये भी है। तो ये सब मेरे पास बहुत सारे हैं। ये काफ़ी पुराना हो गया, बहुत पुरानी है, इसको अब बांध लेना होगा। ये इसके साथ मैच हो रहा है। और कुछ साल पहले ऐसे रबर बैंड बहुत चल रहे थे। ऐसे भी मेरे ये कलर के सेम सूट थे मेरे पास, तो उसके साथ ये ली थी। पर वो सूट मैं लास्ट टाइम जब पुचकी आई थी, सिर्फ 2 ही बार पहनी थी, वो सूट पुचकी को दे दी हूँ। पर ये रबर बैंड रह गया है। और एक ये भी है,
कितना सुंदर, देखिए। तो ये है मेरा रबर बैंड का डब्बा। एक और डब्बा है, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। कलेक्शन करना मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। अब देखो ये कितने सुंदर सुंदर कलर के हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इतने सुंदर सुंदर कलर के लग रहे हैं ना क्रंचेस। और एक और वहाँ है जो मैं डेली अभी यूज़ करती हूँ, वो थोड़े से हल्के हो गए, फेडेड हो गए हैं, पर ये सब है अभी मैं और भी कलर के लाके इसमें जमा करने वाली हूँ। ये क्लिप है, शोल्डर क्लिप। ये एक रबर बैंड है, इसको बहुत दिनों से नहीं लगाई, ये मैं देखती हूँ दिव्या लड़की है छोटी सी, उसको दे दूँगी। एक ये है क्रंचेस जो मुझे पसंद है। एक ये है लाइट ग्रीन, इसमें भी क्लिप है 2। ये एक है ब्लू, जब आपको कभी मेरे ब्लू सूट के साथ, मेरे हर एक सूट का मैचिंग का रबर बैंड हमें मिल ही जाएगा। ये एक छोटा सा क्लेचर जो कभी नहीं लगाई पर अच्छा लगा था तो ख़रीदी थी। ये भी एक छोटा सा क्लेचर है, जो मन करता है ले लेती हूँ कभी कभी। ये रोज़ जो जूड़ा में लगाने वाले हैं। ये जो माइकिंग हो रही है ना, हमारे घर के ही बगल में एक घर के बाद भाभी है, वो लोग सिख है, पंजाबी हैं, उनके घर शादी है रज्जू की, रजमीत की। रजमीत हमारी स्टूडेंट रह चुकी है, तीनों भाई बहन, जसमीत, रजमीत और उसका भाई गुक्की। तो मैंने और मेरी छोटी बहन पुचकी ने, हम दोनों ने उन बच्चों को करीब 4-5 साल पढ़ाए। अब रजमीत की शादी हो रही है, 18 जनवरी को उसकी शादी है गुरुद्वारा में, और दोपहर में ही मतलब खाना है, पार्टी है, तो हमें भी जाना है शादी में। उस दिन मैं जाने से पहले जो भी तैयारी, मतलब जैसे भी रेडी होके मैं जाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर पॉसिबल हुआ तो भीड़ बहुत होगी ना, तो शायद पॉसिबल ना हो, वरना मैं आपको आप लोगों को रजमीत के साथ भी एक छोटा सा ब्लॉग बनाकर दिखाती। लेकिन अगर कोशिश करने के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी मैं ये सब रख देती हूँ। तो ये थे मेरे छोटे छोटे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्रंचेस, रबर बैंड्स, जो भी कह लीजिए आप। कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। अंशुवंश के पजामा कैसे लगे वो भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और हमें अपनाइए प्लीज़, अपना समझिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग्स देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे घर में शादी होने वाली है, आप सब हमारे साथ हमारे घर की, मेरे भाई की शादी एंजॉय कीजिए। और बस शुरू होने दीजिए शादी के फंक्शंस, फिर तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ही, हर चीज़ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अब मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ कल मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ठंड से बच के रहिए। तो फिर मिलती हूँ कल आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए, आज के लिए गुड नाइट।